अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बायोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो 100 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद हैं, उनमें से जो बायोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किए वो सिर्फ 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं। इन 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट शामिल हैं और 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स शामिल हैं। इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड इन विच ऑर्गेनिजम्स are divided into groups and subgroups on the basis of similarities and differences। तो क्लासिफिकेशन वो तरीक़ाकार है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि उनमें सिमिलरिटीज़ कितनी हैं या वो एक दूसरे से मुख्तलिफ कितने हैं, तो उसी को बुनियाद बना के ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की जाती है और इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन या गिरोहबंदी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम हैबिटेट या मस्कन कहते हैं। तो अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, जिसमें एयर, वाटर एंड लैंड शामिल है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हवा में उड़ते हो उनको एक ग्रुप में रखा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते थे उनको अलग ग्रुप में रखा और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड के ऊपर रहते थे उनको अलग ग्रुप में रखा। लेकिन ये क्लासिफिकेशन कामयाब नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि जो फ़िश और टर्टल था उसको एक ग्रुप में रखा गया, अगरचे ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उसके बाद लेटर बायोलॉजिस्ट आए, जो बाद के बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल कैरेक्टर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था उनको प्रोकैरियोट में रखा। सिमिलरली जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था उनको यूकैरियोट में रखा। सिमिलरली जो ऑर्गेनिज्म एक सेल पे मुश्तमिल थे उनका यूनिसेलुलर अलग ग्रुप बनाया और जिन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा सेल थे उनको दूसरे ग्रुप यानी मल्टीसेलुलर में रखा। सिमिलरली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद खुराक हासिल करते थे उनको ऑटोट्रॉफ में रखा गया और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद खुराक हासिल नहीं कर सकते थे उनको हेटेरोट्रॉफ में रखा या हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म उसको कहा जाता है। मॉडर्न बायोलॉजिस्ट ने भी क्लासिफिकेशन की और उनकी जो क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, फिजिकल कैरेक्टर्स, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बुनियाद पे उन्होंने क्लासिफिकेशन की। इनमें जेनेटिक्स को भी इंक्लूड किया गया। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिक के लिहाज से एक जैसे थे उनको एक ग्रुप में रखा गया, या जब उनका क्रॉस सेक्शन किया गया या डाइसेक्शन किया गया और वो मैच करता था एक दूसरे के साथ तो उनको भी अलग ग्रुप में रखा। सिमिलरली जो उनका फिजियोलॉजी था, जो बेसिक फंक्शन उनमें जो होते थे या जो उनकी एंसेस्ट्री थी या कौन से एंसेस्टर से उनका ताल्लुक़ है, आबा अजदाद से उनका ताल्लुक़ है, तो इन सब को बुनियाद बना के क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब हम देखते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन को क्यों किया जाता है, इसके मकासद क्या है। क्लासिफिकेशन इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें शक नहीं है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात को देख के हम क्लासिफिकेशन करते हैं। टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एमंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान यकसनियत हैं या जो उनमें डिफरेंसेस हैं उनको भी मद्देनज़र रख के क्लासिफिकेशन किया जाता है। सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। जो ऑर्गेनिज्म सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जो जाते हैं या जो इवोल्यूशन होता है या कैसे ऑर्गेनिज्म से सिंपल से कम्प्लेक्स में चले जाते हैं, इसको भी देखने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। कुछ बुनियादी खासियत या कॉमन मुश्तरक खासियत को भी बुनियाद बना के हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का एक मकसद ये भी है कि हम जो ऑर्गेनिज्म जिनमें कॉमन फीचर्स हैं उनमें हम रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर सकें।
टू नेम एंड प्लेस इन अ प्रॉपर ग्रुप, या एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में ये भी शामिल है कि जो ताकि हम उसको नाम भी दे सकें और उनको हम प्रॉपर ग्रुप्स में रख सकें। अब हम प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अपेरेंट सिमिलरिटीज़, उनकी ज़ाहिरी जो सिमिलरिटीज़ होते हैं, यकसानियत होती है, उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। इसके बाद मॉडर्न मोर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स प्लेस्ड इन वन आर क्लोजर ग्रुप, जितने ज़्यादा होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होंगे उतने ही वो ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखा जाता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो एनाटॉमी के लिहाज से एक जैसे होते हैं लेकिन फंक्शन के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान के हाथ या सिमिलरली मंकीज़ या बाकी जो ऑर्गेनिज्म के फ्रंट जो लेग्स हैं, अगर हम उनको देखें तो उनके एनाटॉमी मीन्स कि उनकी जो बोन्स का नंबर वगैरह होता है वो उसमें यकसनियत होती है लेकिन उनका काम मुख्तलिफ होता है। तो ऐसे आर्गन जो एनाटॉमी के लिहाज से तो एक जैसे होते हैं लेकिन काम के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं तो उनको हम होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। और ऐसे आर्गन जो एनाटॉमी के लिहाज से तो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन काम के लिहाज से एक जैसे होते हैं उसको हम एनालोगस आर्गन या स्ट्रक्चर कहते हैं। एनालोगस स्ट्रक्चर में हम जो तितली होती है उनके पर और जो परिंदे होते हैं उनके ऊपर को देख सकते हैं, अगरचे वो एनाटॉमी के लिहाज से तो मुख्तलिफ हैं लेकिन काम के लिहाज से एक जैसे होते हैं। इसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें एनाटॉमिकल फीचर्स एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी कंसीडर किया जाता है। ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी की जाती है। अगर हम 5 या 10 ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग बनाते हैं तो पहले हम उसकी एनाटॉमी करते हैं, मीन्स उनसे हम कुछ ऑर्गन के पार्ट को अलग करके उनको हम डाइसेक्ट करने के बाद जब माइक्रोस्कोप के अंदर उसका हम मुताला करते हैं और अगर वो एक जैसे आते हैं तो उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं। सिमिलरली उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखा जाता है कि इन ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक कौन से इंसिस्टर से हैं। तो अगर कुछ ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक एक इंसिस्टर से हुआ तो उनको भी एक ग्रुप में रखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।